आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, उसके बाद भी इसका मार्केट कैप केवल 11,000 करोड़ रुपए का है। ये अपने प्रॉफिट को 30% CAGR से भी ज़्यादा से ग्रो कर रही है पिछले 3 सालों से। उसके बाद भी ये केवल 15 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में ये कंपनी हमें बहुत सस्ते में मिल रही है और क्या आने वाले समय में ये हमारे लिए एक 5 या 6 बैगर साबित हो सकता है, और कौन सा प्राइस बेस्ट रहेगा इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंपनी मेनली 3 बिजनेसेस में ऑपरेट करती है। सबसे पहला है वायर्स एंड केबल्स। वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में ये लोग वायर्स बनाते हैं और उनको रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को बेचते हैं। इनका दूसरा बिजनेस FMEG का है। FMEG का मतलब है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें कि जैसे स्विचेस हो गए, फैंस हो गए, ऐसे सारे अप्लायंसेस ये लोग बेचते हैं। और तीसरा सेगमेंट अदर्स का है। अदर्स में ये लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे सरकार इन्हें इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए बोली हो, वैसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू वायर्स एंड केबल्स से आता है, जो कि इनके कुल रेवेन्यू के 86% के करीब है। लेकिन अगर आप इनका FMEG का रेवेन्यू देखें, इनके कुल रेवेन्यू में FMEG के रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 साल पहले 1-2% हुआ करता था, वो अब बढ़ के 8% हो गया है। इसका ये मतलब है कि कंपनी अपने FMEG सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और आने वाले समय में हम उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। हो सकता है कि उसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में इनके और ज़्यादा बढ़ता जाए। अगर हम डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की बात करें, यानी कि हर एक वायर्स एंड केबल्स की कंपनी की जो मार्केट है उसमें से हम उनका एक्सपोर्ट हटा दें, बस केवल डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो वो 11% CAGR से ग्रो हो रहा है। यानी कि वो एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अगर आप आज से 4 साल पहले देखें तो हमारे देश में जो वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री थी उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर 39% था और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर केवल 61% था। लेकिन अभी के समय में ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर 61% से बढ़ के 64% हो गया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर 39% से कम होकर 36% पे आ गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है GST आ जाने की वजह से, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी हो, दोनों को बराबर टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो दोनों के लिए जो प्लेइंग फील्ड है वो ऑलमोस्ट सेम हो गई है। इसी वजह से आप देखेंगे अगर, तो आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बीच में अब जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत कम दिखाई देगा। तो हर एक इंसान इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेना ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की लीडर है वायर्स एंड केबल्स में, तो ये मार्केट शेयर को और ज़्यादा तेज़ी से ऑक्यूपाई करने का दम रखती है। लेकिन अगर हम केवल वायर्स एंड केबल्स की बात ना करें, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मार्केट की बात करें, तो पॉलीकैब इंडिया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। पहली सबसे बड़ी कंपनी हैवेल्स है और पॉलीकैब इंडिया इस सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी पूरी मार्केट का केवल 6% ही केटर करती है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में पॉलीकैब इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। FMEG सेक्टर से जो इनका रेवेन्यू आता है और वो इनके टोटल रेवेन्यू का कितना % हिस्सा है और वो किस तरह से ग्रो हो रहा है, वो इस चार्ट के थ्रू आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा फोकस्ड है अब अपने FMEG सेगमेंट की तरफ और उसको तेज़ी से ग्रो करना चाह रही है। तो ये दिखाता है कि पॉलीकैब इंडिया वायर्स एंड केबल्स में अपने दूसरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से भी डबल साइज़ की है, अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो। अब हम पॉलीकैब इंडिया के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं ये कंपनी फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया का अर्निंग पर शेयर FY15 में 15.5 रुपये के करीब था, FY19 में वही बढ़ के 36 रुपीज़ के करीब पहुंच गया और अभी 51 रुपीज़ के करीब चल रहा है।
तो ये अपने अर्निंग पर शेयर में एक शार्प ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है और 9% के करीब से बढ़ के 17% के करीब पहुंच गया है, जो कि फिर से एक काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के लिए। आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 27% के करीब है और ये एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। इसमें हमें कभी भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। और मैं आपसे हर वीडियो में ये कहता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर अपना ROCE और ROE 15% के ऊपर मेंटेन रख पा रही है तो वो कंपनी के लिए एक काफ़ी अच्छा साइन होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने डेट को लगातार कम किया है और FY19 में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 के करीब पहुंच गया था और अभी तो ये 0.003 चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास नेग्लिजिबल डेट है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार बढ़ाती जा रही थी। FY19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.7% के करीब हो गया था और अभी तो 13% से भी ज़्यादा का हो गया है। और ये भी बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आप वायर्स एंड केबल्स में दूसरी कंपनीज़ को देखेंगे तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8-9% के करीब रहता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और आने वाले समय में हम किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो अभी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 51 के करीब है और पिछले 3 सालों में कंपनी अपने प्रॉफिट को 30% से भी ज़्यादा से ग्रो करती आ रही है। लेकिन अगर हम थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखें और मान लें कि अगले 5 सालों तक कंपनी अपने प्रॉफिट को केवल 20% से ही ग्रो कर पाती है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका शेयर प्राइस क्या हो सकता है 5 साल बाद। तो अगर ये कंपनी अगले 5 साल तक अपने अर्निंग पर शेयर को 20% से ग्रो कर लेती है और जैसे कि आपने देखा है कि पिछले 5 साल में ये जैसा परफॉर्म करी है, हम उसकी केवल आधी ही परफॉर्मेंस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी इसका अर्निंग पर शेयर 126 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। और अभी ये कोरोना क्राइसिस से पहले आप कंपनी का PE का चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी 24 के आसपास के PE रेशियो पे ट्रेड हो रही थी और 5 साल बाद अगर कंपनी अपने EPS को इसी तरह से ग्रो करती रही तो इसका EPS 126 रुपये पहुँच जाएगा और मार्केट इसको 24 नहीं केवल 20 का भी PE दे देता है, तो इसका स्टॉक प्राइस 2520 रुपये के आसपास होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस अभी 800 रुपये के करीब है, यानी आने वाले समय में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे सकती है। आइए हम इसके चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि एंट्री के लिए अच्छा प्राइस कौन सा हो सकता है। अगर आप चार्ट पे देखें तो 626 रुपये का प्राइस स्टॉक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अब वापस से आपको 626 रुपये पे मिलेगा। मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहें तो 700 रुपये का प्राइस भी बहुत अच्छा प्राइस हो सकता है एंट्री के लिए। आज की वीडियो में हमने जो भी बात करी है इस कंपनी से रिलेटेड वो केवल मेरे व्यूज़ हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आप केवल मेरी बातों पे भरोसा करके इस कंपनी में किसी भी तरह की कोई पोजीशन ना बनाएं। आप अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाएंगे।